आपने बताया कि आप नागा साधु हो, लेकिन अभी आपने अल्प वस्त्र धारण कर रखे हैं। नहीं, अभी आप देखना चाहो तो अभी मैं उतार दूंगा। नहीं, वो नागा बाबा बनने की प्रक्रिया क्या है? कितनी रुद्राक्ष आपने अपने शरीर में धारण कर रखी है? मैंने 11,000। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धर्मनगरी हरिद्वार के महाकुंभ में। दोस्तों, महाकुंभ की हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं और इस सीरीज में हमने पिछले कुछ दिन पहले आपको एक बाबा जी से मिलाया था जिन्होंने अपने शरीर में 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे थे। और आज ऐसे ही मिलते जुलते बाबा हमारे साथ एक और है, अभी अपने ध्यान कर रहे हैं बाबा जी। आज हम इनसे भी बात करेंगे इनके जीवन के बारे में और सन्यासी जीवन के बारे में। प्रणाम बाबा जी। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम अजय गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा है। किस अखाड़े से संबंध रखते हैं बाबा जी आप? मैं श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। बाबा जी आप कौन से बाबा हैं? मैं नागा सन्यासी हूँ। नागा सन्यासी आप हैं। किस उम्र में आपने सन्यास लिया था? मैं 13-14 साल की उम्र में सन्यास लिया था और अभी 38-39 हो रहे हैं। तो बाबा जी आपने बोला कि आप नागा बाबा है, तो नागा बाबा बनने की प्रक्रिया क्या है? हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि नागा बाबा बनते कैसे, इसकी मतलब अगर कोई बनना चाहे तो प्रक्रिया क्या है नागा बाबा बनने की? पहले तो देखो, उसको महापुरुष बनाए जाते हैं, वस्त्रधारी एक साधु बनाए जाते हैं, चोटी काट के उसके कान में मंत्र देते हैं। उसके बाद उसकी साधना चलती है। जब गुरु के दृष्टि में वो पूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फिर उसको नागा सन्यास की दीक्षा देते हैं, फिर उसको नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं एक सामान्य इंसान से नागा साधु बनने में? ये गुरु और शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है। कोई शिष्य होते हैं जो अल्प समय में ही वो पूर्णता को प्राप्त कर ले तो उसको कम समय में ही बना देते हैं नागा सन्यासी। किसी को 12 वर्ष लग जाते हैं, वैसे हमारे को भी 6-7 वर्ष लग गए। जैसे आपको 6-7 वर्ष लग गए नागा सन्यासी बनने में? ठीक है, तो ये आपका पहला कुंभ है होगा शायद नागा सन्यासी बनने के बाद है? इससे पहले भी आप किसी कुंभ में गए हो? हमने हर एक कुंभ को 2-2 कुंभ मेले हर एक जगह की कर रखे हैं। अच्छा। तकरीबन यहाँ 2010 में भी मैं यहीं पे इसी जगह पे मेरा धुना था, यहाँ पे ही साधना किया। जैसे कि आपने बताया कि आप नागा साधु हो, लेकिन अभी आपने अल्प वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो आप पूरे नग्न अवस्था में किस समय, किस काल, किन परिस्थितियों में आते हैं? थोड़ा बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को। नहीं, अभी आप देखना चाहो तो अभी मैं उतार दूंगा। नहीं, वैसे तो नग्न ही है, ऐसा कुछ मैं नहीं ये है। पूछना चाह रहा हूँ क्या इसका कोई विशेष मतलब समय, काल या स्थिति होती है जिस समय, जैसे शाही स्नान के टाइम पे? ऐसे देखो, हम भस्म जब सुबह सुबह स्नान करते, भस्म लगाते तो 1 घंटे तक तो वैसे दिगंबर स्वरूप में ही होते हैं। उसके बाद एक अल्प वस्त्र, ताकि संसार के लिए थोड़ी प्रदशा है और हमारे लिए तो हम तो वैसे के वैसे। कितनी रुद्राक्ष आपने अपने शरीर में धारण कर रखी है? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। 11,000 रुद्राक्ष। और मालाएं? मालाएं 108 होगी, 108 से 11। तो बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रुद्राक्ष होती है इसकी क्या विशेषता होती है, क्यों ये विशेष है, इसकी क्या मान्यताएं हैं? ये भगवान शिव के, स्वयं शिव के अश्रु से इसकी उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की, और ये शिव का अंश है, इसलिए शिव के ही स्वरूप है। और जो कोई धारण करे, शिव पुराण में वर्णित है, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं। अच्छा बाबा जी, जो आपने मालाएं ये अपने शरीर में धारण की हुई है, लोग कहते हैं कि 108 रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, तो 108 का क्या मतलब है? 108 हमारे 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र के 4 गुना होते हैं 108, तो 108 मालाएं जो है पूर्ण माला कहलाती है। इसमें 108 दाने होते हैं, मन के जो होते हैं 108 होते हैं, और 108 से आधा माला बनाए तो इसमें 54 दाने रह जाएंगे, और उससे भी छोटी माला बनाए तो 27 दाने की होती है, जो हमारे 27 नक्षत्र है उसके अनुसार। वो सुमेरु होते हैं, वो केवल हाथ में रटने के लिए, जपने के लिए होते हैं। जैसे अभी कुंभ खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ चले जाएंगे इसके बाद? उसके बाद हम तीर्थ यात्रा पे रहते हैं, तकरीबन कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भ्रमण यात्रा करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी कुंभ खत्म हो जाएगा, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुल जाएंगे, तो क्या आप इसके बाद वहाँ चले जाएंगे? हो सकता है, नहीं तो जम्मू कश्मीर, कहीं भी। संपूर्ण भारत घूमते हैं आप। जब आप ट्रैवल करते हो तो आप किस चीज़ से करते हो, किस माध्यम से आप ट्रैवल करते हो? जो भी साधन उपलब्ध हो, कोई भी साधन उपलब्ध हो। तो बाबा जी, जैसा कि आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो महाकुंभ होता है
ये इसकी कल्पना बिना संत लोगों के करना असंभव सा है, बिना संत लोगों की इसकी कल्पना करना संभव है। तो जब कुंभ कहीं भी आयोजित होता है, चाहे वो हरिद्वार में हो या कहीं भी हो, अन्य 3 जगहों पे हो, तो वहाँ के सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, इतने साधु संत आते हैं, इतने अखाड़े उसमें शामिल होते हैं, तो व्यवस्था करने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। तो जैसे कि आप हो, तो क्या आपको यहाँ पे व्यवस्था ठीक लगी या आपको कोई दिक्कत है व्यवस्था में? कैसी व्यवस्था आपको यहाँ के सरकार और प्रशासन से मिल रही है? शासन और प्रशासन से बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, अच्छी व्यवस्था है। आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? जी मैं संतुष्ट हूँ जी। कुछ आपको लग रहा हो कि हाँ ये काम और अच्छे से हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, जो है ठीक है। साफ़ सफाई होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, पानी की और सुविधा होनी चाहिए, वो सब है हमारे पास। तो आप बाबा बनने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? आपके मन में विचार कहाँ से आया कि एक सामान्य जीवन छोड़ के एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया जाए? पहले तो ये प्रारब्ध होते, कुछ प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही जो है से जो योग की छोड़ के जाते हैं, योग क्रिया जैसे शरीर पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूर्व जन्म में उसको वहीं पहुंचा देते। अध्यात्म किसी कारणवश कोई ऐसा आधार बना देते हैं कि वो वहीं पहुंच जाते हैं और वहीं से योग प्रारंभ हो जाता है फिर से। इसी तरह ये तो प्रारब्ध होते हैं। और कुछ हमारे को जो है ऐसे गुरु भी प्राप्त हुए थे, बचपन से उनसे जो है अध्यात्म की प्रेरणा मिली, फिर मैं अखाड़े में आके संन्यास धारण किया। आप अपने गुरु से प्रेरित होकर सन्यासी बने, हम ये कह सकते हैं। आपके अखाड़े की अब अगली पेशवाई कब निकलने वाली है बाबा जी? अभी 12 अप्रैल को, उसके बाद 14 अप्रैल को, फिर 27 अप्रैल को, ये 3 शाही स्नान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए।